नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और पहली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। प्रतिनिधि समूह के साथ संवाद कार्यक्रम रहेगा। संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, प्रतिनिधि समूह के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम धामी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, आज प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण संवाद स्थापित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। प्रतिनिधि समूहों के साथ ये संवाद कार्यक्रम रहेगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोकसभा चुनाव के लिए किलेबंदी शुरू कर दी है। 6 मार्च को सीएम धामी अल्मोड़ा लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से संबंधित सभी विधायक बैठक में बुलाए गए और अल्मोड़ा के लोकसभा सांसद अजय टम्टा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा सीट में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड में भी लोकसभा सीटों को लेकर के मंथन शुरू हो गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट को लेकर के, अल्मोड़ा सीट को लेकर के मंथन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और अजय टम्टा भी मौजूद होंगे, जो कि अल्मोड़ा के मौजूदा सांसद हैं। वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्या खास रहता है, कौन से मुद्दों पर बीजेपी इस वक्त फ्रंट फुट पर आएगी और जनता के बीच पहुंचेगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण। और आपको बताएं कि 6 मार्च को सीएम धामी अल्मोड़ा लोकसभा सीट को लेकर के खास बैठक कर रहे हैं। हर परिस्थिति पर नजर रहेगी। लोगों की क्या उम्मीदें हैं, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकसभावार विकास कार्यों की समीक्षा बैठक पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल शुक्रवार को आयोजित हुई पौड़ी लोकसभा की समीक्षा बैठक में बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को नहीं बुलाया गया था और इस पर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए घेरा था। सफाई देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना यह है कि कांग्रेस विधायकों की अलग से बैठक होगी। कांग्रेस विधायक के आने से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट किस हैसियत से बयान दे रहे हैं, सरकार सच से भाग रही है। विषय यह है कि जो विषय जिसे शिकायत का होता है, जब वो व्यक्ति सामने बैठ जाते, प्रमुख लोग हैं उनसे वार्ता के साथ किसको क्या निर्देशित करना है, ये सारे विषय काम की गति को बढ़ाने के लिए हमारे विधानमंडल की बैठक में ये विषय आया था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक संबंधित विषय है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित मैं कह सकता हूँ कि जो अपोजिशन के विधायक हैं उनके साथ भी बैठकर और उन्होंने जो अपने काम सरकार के द्वारा अपेक्षाएं रखी होंगी, उन सभी विषयों के भी वो संज्ञान लेंगे और उसके संबंधित चर्चा उनसे वार्ता होगी। क्यों अभी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी लोकसभाएं हैं उनमें हमारे जो विधायक हैं, दो पक्ष होता है। एक तो सरकार के द्वारा सुझाव और कार्यों की का विषय जिसको हम धरातल उतारना चाहते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, एक पक्ष होता है। दूसरा अपोजिशन का पक्ष होता है। अपोजिशन नकारात्मक दृष्टिकोण से क्या सुझाव देता है, तो इसलिए वो एक साथ सामूहिक बैठक होनी संभव ही नहीं थी, इसलिए अलग से उनके साथ बैठने का ये मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। विषय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हर लोकसभा के विधायकों के साथ संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है और पौड़ी में उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है। हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जो है संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि पिछली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी और वर्तमान की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई संवाद जो है कांग्रेस के विधायकों से जो है सरकार ने नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों से जो है हम बाद में संवाद स्थापित करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की क्या हैसियत है, वो किस हैसियत से जो हमसे संवाद स्थापित करेंगे। अरे हमसे संवाद स्थापित करेगी सरकार, और सरकार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई दखल नहीं होता है। तो जितनी जिसकी कहते हैं ना पहुंचो उतनी बात करनी चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए। प्रदेश गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस राज्य सरकार को अंकिता भंडारी हत्याकांड और अन्य मामले पर सड़क से लेकर सदन में घेरने जा रही है। पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक 12 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होगी। यहीं से पार्टी की रणनीति बनेगी। नेता प्रतिपक्ष का पत्र विधायकों को मिल गया है। तेरह से विधानसभा का सत्र आहूत है और 13 तारीख को जो है राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है। 12 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4:30 बजे जो है भराड़ीसैंण में है। उसमें हम तय करेंगे कि 13 तारीख को सदन में हमारी क्या रणनीति रहेगी। और हमारे दल ने जो है विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। तो कांग्रेस के जो हम विधायक लोग हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सदन के अंदर और हमारा दल जो सदन के बाहर सरकार को घेरने का काम करें। 13 से विधानसभा का सत्र आहूत है और 13 तारीख को जो है राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है। 12 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4:30 बजे जो है भराड़ीसैंण में है। उसमें हम तय करेंगे कि 13 तारीख को सदन में हमारी क्या रणनीति रहेगी। और हमारे दल ने जो है विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। तो कांग्रेस के जो हम विधायक लोग हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि हम सदन के अंदर और हमारा दल जो सदन के बाहर सरकार को घेरने का। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीद जताई है कि होलिका दहन के बाद दायित्वधारियों की पहली सूची होली पर आ सकती है। हालांकि महेंद्र भट्ट ने अभी भी दिन और समय का खुलासा नहीं किया है, लेकिन होली और मिठाई का इशारा जरूर कर दिया है। आपको बता दें कि पार्टी संगठन केंद्रीय नेतृत्व को दायित्वधारियों की सूची बनाकर तो भेज चुका है। अब केंद्र से हरी झंडी का इंतजार है और पार्टी कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। होली, क्योंकि हम लोग हिंदू संस्कृति परंपरा को मानने वाले लोग हैं, तो होलाष्टिका भी है। तो मेरे ख्याल से 8 को होली दहन हो जाएगा। तो होली के दहन के तुरंत बाद मिष्ठान वितरण होता है, तो मिष्ठान का वितरण करेंगे। सब तिथि वार सबको देख के चलने वाले दल के लोग हैं, ये सारे विषयों को संज्ञान लिया जाता है। लिस्ट तो वही है, लिस्ट तो हो चुकी है, लिस्ट आ चुकी है। लिस्ट हमने केंद्र को भेज दी है, उसमें कोई वो नहीं है। शुक्रवार शाम हरिद्वार पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर हमला बोलते हुए हरीश रावत ने कहा कि सीएम तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि समय रहते सीएम को सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं और धार्मिक पर्यटन राज्य की प्रमुख आजीविका है। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा में बीते सालों में चुनौतियां बढ़ गई हैं। आगामी चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ धाम जाने वाले मार्ग पर जोशी मठ में जिस तरह से दरारें आई हैं, हरीश रावत ने इसके लिए राज्य सरकार की तैयारियों की निंदा की है। मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रुचि लेकर के सारी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए और लगातार मॉनिटर करना चाहिए, और कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि नहीं कर रहे होंगे, हम मगर डरे हुए हैं। पिछली बार जिस तरह की कुव्यवस्थाएं रही चारधाम यात्रा में, विशेष तौर पर केदारनाथ यात्रा में, वो अब नहीं होना चाहिए। और उधर जोशीमठ की जो चुनौती है वो एक बड़ी चुनौती है। बद्रीनाथ यात्रा को, श्री बद्रीनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चला।
गैरसैंण बजट सत्र के लिए कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बना ली है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 13 मार्च को कांग्रेस पार्टी भराड़ीसैंण विधानसभा का घेराव करेगी। कांग्रेस गैरसैंण में भर्ती घोटाला, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अडानी मामले के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारें हर मोर्चे पर विफल हो रही है। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, केंद्र सरकार की वजह से हमारा स्टेट बैंक बहुत नुकसान में है। अडानी की वजह से, केंद्र सरकार की मदद की वजह से आज LIC बहुत नुकसान में। LIC के डायरेक्टर्स ने मना किया था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन सरकार के दबाव में अडानी के साथ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान अभी तक LIC झेल चुकी है। तो इन विषयों को हम लेके कर रहे हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में अभी तक VIP का नाम सामने नहीं आया है। भर्ती घोटाले में अभी उस VIP का नाम सामने नहीं आया है जिसका जिक्र S राजू ने इस्तीफा देते समय किया कि हाकम सिंह और मंडल अध्यक्ष जो इनके BJP के पकड़े गए हैं, उनके संरक्षक जो हैं वो जांच नहीं होने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सितारगंज के ग्राम तिसौर में स्थित गौशाला के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां BJP कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाया। साथ ही सरकार द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का समर्थन किया। कोश्यारी ने केंद्र सरकार द्वारा आम जनमानस के लिए चलाई जा रही योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी, जिससे आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारे सितारगंज के हमारे जो दानी हैं, गौ प्रेमी हैं, जो समाज के हर काम में आगे आते हैं, ऐसे सारे बंधुओं ने यहाँ पर गौशाला का निर्माण किया है। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि जैसे देश कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, ऐसे ही हमारा देश दुग्ध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। अगर यहाँ दूध आता है गुजरात से या कहीं बाहर से, तो कोशिश करनी चाहिए हम गाय का पालन करें। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने शनिवार को नगर निगम देहरादून का औचक निरीक्षण किया। दरअसल नगर निगम में सूचना के अधिकार से मांगी गई जानकारियां देर से देने और कई जानकारियों को लेकर लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में नगर निगम की खामियां देखने को मिली, जहां रिकॉर्ड रूम में हाल ही में फाइल चोरी पर भी सूचना आयुक्त भट्ट ने नाराजगी जताई। वही सूचना के अधिकार के मैन्युअल न मिलने पर भी अधिकारियों को फटकार लगाकर 5 महीने में इसको मेंटेन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो विषय जो है नगर निगम प्रशासन से संबंधित है वो नगर निगम के अधिकारी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जहां तक विषयों का सवाल है वो ये है कि सारे विषय आकर किस पे जुड़ जाते हैं, रिकॉर्ड्स पे, नगर निगम के रिकॉर्ड्स पे और नगर निगम के वर्क कल्चर पर। और जो सूचना का अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं सीधे जो है इसी को वॉच कर रहा होता है। तो यही अपेक्षा की गई है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो अभिलेख है, वो प्रॉपर अपडेटेड रहें, सुरक्षित, सेफ रहें, व्यवस्थित रहें। वही सब देखने की कोशिश की जा रही है और वही उनको गाइड किया जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से रखेंगे तो पब्लिक को जो है आसानी रहेगी। बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, उसी के क्रम में जो है आज यहाँ आकर निरीक्षण। पौड़ी जिले में सरकारी कार्यों में लापरवाही के चलते आधा दर्जन स्वास्थ्य कर्मियों पर गाज गिर गई है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य जैसे अहम कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित मेडिकल व गैर मेडिकल स्टाफ से संबंधित 6 कर्मियों का तबादला किया गया है। विभागीय जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एक गर्भवती महिला के बच्चा पैदा होने पर CHC केंद्र द्वारा उन्हें विटामिन C के इंजेक्शन नहीं लगाए गए। साथ ही NHM के तहत पोलियो अभियान के दौरान वाहनों में प्रयोग में लाए जाने वाले पेट्रोल को निजी वाहनों में डाला जाता था। और इतना ही नहीं, केंद्र के एक कार्मिक के संबंध होने के बाद भी उपस्थिति रजिस्टर में उसका नाम नहीं होने की शिकायत थी। और इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों ने DM डॉक्टर आशीष चौहान से भी शिकायत की थी। DM के आदेश के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने 31 जनवरी 2023 को विभागीय जांच के आदेश दिए थे और जांच के बाद सभी मामलों की सच्चाई की पोल खुल गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में काफ़ी समय से अनियमितताओं की शिकायतें लगातार आ रही थी। मेरे द्वारा कई बार उनको मौखिक और लिखित रूप में भी उनको चेतावनी जारी की गई है। तो फिर इसी संबंध में एक मीडिया कर्मी द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत की गई थी इस संबंध में। तो उसका संज्ञान लेते हुए मेरे द्वारा
वहाँ पर जांच कराई गई और जांच अधिकारी द्वारा जो अनियमितताएं पाई गई उसके संबंध में मेरे द्वारा उनसे जितने भी उसमें कर्मी लिप्त थे सभी को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाते हुए अन्य जिले में अन्यत्र जो है उनको समायोजित कर दिया है। प्राथमिक देहरादून के भंडारी बाग में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं इस हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला घर में अकेली रहती थी, गला रेतकर महिला की हत्या हुई है और वहीं पुलिस घटनास्थल की गहनता से जांच कर रही है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है जिससे आरोपियों की पहचान हो सके। और वहीं एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर का कहना है कि महिला के पति इंद्रराज काफी समय पहले ही मौत हो गई थी। महिला के पति ट्रांसपोर्टर का काम करते थे। उन्होंने कहा कि महिला की पहचान कमलेश धवन के रूप में हुई है। महिला इस मकान में अकेली रहती थी। महिला की 3 बेटियां हैं जो देहरादून के वसंत विहार में रहती हैं। होली और शब-ए-रात के त्योहार को लेकर के कालाढूंगी थानों में सीओ रामनगर और तहसीलदार कालाढूंगी प्रियंका रानी ने आम जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें आने वाले त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए सभी से अपील की गई। सीओ रामनगर बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि त्योहारों को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। आने वाले त्योहारों के संबंध में हमारे द्वारा थाना कालाडूंगी पर सभी जनप्रतिनिधियों की और उससे संबंधित लोगों को यहाँ पर बुलाया गया जिससे आने वाले होली का त्यौहार और शब-ए बारात को सकुशल रूप से संपन्न किया जा सके और ठीक से किया। उत्तराखंड के डीजीपी ने शनिवार को मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने सभी दस्तावेज भी खंगाले जिन्हें देखकर उन्होंने सब कुछ सही पाया। डीजीपी अशोक कुमार के आने से पूर्व ही मंगलौर कोतवाली में सभी व्यवस्थाएं सुचारू शुरू हो गई थी। सभी असलाह की साफ सफाई और तमाम दस्तावेजों की तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया था। डीजीपी के कोतवाली पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने पूरी कोतवाली का निरीक्षण किया जिससे वो संतुष्ट भी नजर आए। कैंपस है, भवन है, बैरक्स हैं, मालखाना है, ऑफिस है, महिला हेल्प डेस्क है, वो सब जवानों का मेस है, उस सब को क्लोजली बारीकी से उसका निरीक्षण किया और साल भर में थाने में जितना अपराध हुआ है, जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं, उन सब के बारे में भी क्रिमिनल्स का हर एक का विस्तार से एनालिसिस किया। ओवरऑल कुल मिलाकर के थाने की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी पाई गई, बहुत अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। अपराध भी ओवरऑल बहुत कम है, विशेषकर हत्या में बहुत बड़ी कमी है। कैंपस उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने चंपावत जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। मुख्य दिशा निर्देश तो यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार योजनाएं लागू करती है और उसका निस्तारण और वो निचले स्तर तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाने का काम अधिकारियों का होता है। उनकी मॉनिटरिंग होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं लागू की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लागू की हैं, तो उसका काम अधिकारियों का हो। अधिकारी तो सरकार के हाथ पैर होते हैं भाई, वो सिर्फ कागजों तक उसे सीमित ना रखें। वो कितने को लाभ मिला, कितने लाभार्थियों को वास्तव में वो सही को मिला है या गलत को मिला है, यही मैं मॉनिटरिंग मेरा करने का उद्देश्य। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि होली पर्व को देखते हुए राज्य भर में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें फूड सेफ्टी विभाग के साथ ही नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया है। जांच के लिए राज्य भर में 199 नमूने संग्रहित किए गए हैं।
चारधाम रूट भी यात्रा भी शुरू होने वाला है और ये हमारे चिन्हित भी हैं कुछ जगह जहाँ पे नॉर्मली मिलावट खोरी की खबर आती रहती है। तो इस बार कैंपेन जैसे मैंने अभी कहा, जो हम नॉर्मल फेस्टिवल्स के दौरान भी जो फॉलो करेंगे, हमारा कैंपेन इंटीग्रेटेड रहेगा सबके साथ मिलके, और हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करेंगे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, ताकि कंबाइंड एफर्ट के साथ हम उसमें और अच्छा रिजल्ट हम लोग हमें के द्वारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी तैनात किए जाते हैं। और एक और चीज़ जो नया इनिशिएटिव इस बार किया गया प्रदेश के द्वारा, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 1800-180-4246, जिस पे कोई भी आम उपभोक्ता खाद्य अपमिश्रण या औषधि से संबंधित जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और विभागीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो है प्राप्त शिकायतों का निस्तारण त्वरित रूप से करें। लेन देन के विवाद को लेकर के रुड़की में सरे बाजार एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। वहीं युवक के गोली लगने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल युवक की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि घटना के पीछे की सही वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। ये इनका आपसी झगड़ा है कुछ लड़कों का, अभी इसका उपचार चल रहा है। इसके बयान हमने ले लिए, उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। क्या उन लोगों के द्वारा पहले भी इस युवक के साथ मारपीट? अभी ऐसी कोई बात इसके द्वारा नहीं बताई जा पा रही है, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो उसके प्रॉपर स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि पूरा झगड़ा क्या था। मैम, क्या एक कोई गोली लगने का मामला लग रहा है? गोली एक कोई लगी है? हाँ, एक को लगी। क्या गंभीर है? अभी इलाज चल रहा है, बाकी डॉक्टर बताएंगे। काशीपुर में आबकारी आयुक्त और जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आबकारी टीम ने कई स्थानों पर छापे मारकर अवैध शराब बना रही 4 भट्टियां पकड़ी और 80 लीटर शराब बरामद की। इस दौरान शराब तस्कर तो भाग गए, लेकिन टीम ने मौके पर मिले शराब बनाने के उपकरण जब्त कर 10,000 लीटर लाहन नष्ट कर दिया। लक्सर तहसील में भी अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग ने प्रतापपुर गांव स्थित जंगलों और बाणगंगा नदी किनारे कच्ची शराब के खिलाफ सर्च अभियान चलाकर 15,000 लीटर लाहन बरामद कर उसे मौके पर नष्ट किया और मौके पर कच्ची शराब बनाने के कई उपकरण भी बरामद हुए। वह भी हमने आपके पथी नाले के किनारे, और अभी थोड़ी देर पहले मतलब दिन में हमने आपका ब्रह्मपुर प्रतापपुर के आसपास लहन नष्ट की है, जिसमें कच्ची शराब बनाने के उपकरण भी थे, वो भी नष्ट किया है और 5 लीटर के लगभग कच्ची शराब बरामद हुई है। इसमें लगभग टोटल लहन होगा 1500 केजी के लगभग, और जो 5 लीटर कच्ची शराब मिली है उसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं आया, वो अज्ञात तरह की एक बरामद हुई, उसकी जाँच करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।